नमस्ते दोस्तों। माना जाता है कि देवदासी प्रथा का इतिहास बहुत पुराना है। 300 एडी से 600 एडी के बीच आप इसके इतिहास को खंगाल सकते हैं। चाहे आप बात करें चोला डायनेस्टी की, केसरी डायनेस्टी की या फिर कालिदास के नाटकों में, इसका उल्लेख आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है। अगर आपको नहीं पता है कि देवदासी प्रथा क्या है तो चलिए हम बता देते हैं। ये हिंदुइज्म से निकली हुई एक प्रथा है जो मंदिरों में कन्यादान का के बारे में बात करती है। इस प्रथा में जो गरीब परिवार की बच्चियां हैं उनको एक कम एज में बिना शादी से पहले कुंवारी होते ही उनको मंदिरों में भगवान को दान दे दिया जाता है और उनको भगवान से शादी करा दी जाती है। इससे उनका नाम पड़ता है देवदासी, मतलब भगवान की दास। तो उनसे ये माना जाता है कि जो ये अपनी बच्चियों को जो परिवार देता है उनके यहाँ धन संपत्ति और बरकत होती है। और जो बच्चियां को दिया जाता है उनको एक पवित्र माना जाता है, उनको ऊंचा स्थान दिया जाता है। ऐसा एक्सेप्टेंस है समाज में। लेकिन पाया गया है कि धीरे धीरे जैसे जैसे ये प्रथा आगे बढ़ी, पंडा पुजारी और ठेकेदारों का इसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया। इन्वॉल्वमेंट बढ़ने से ये पुजारी और पंडा ये सब मिल करके इस प्रथा को बहुत क्रिमिनल एक्टिविटी में बदल दिए। आजकल दासियां नाच गाना नृत्य वेश्यावृत्ति रेप इन सब का शिकार होती हैं। उनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी उसी देवदासी प्रथा में ही डाल दी जाती हैं, तो उनका अलग से कोई फ्यूचर नहीं है। तो कुल मिला के एक क्रिमिनल एक्टिविटी बन गई है। माना जाता है कि ये मुख्यतः साउथ भारत में तंजौर मंदिर, तमिलनाडु, केरला इन सब में देखा जा सकता है। कभी कभी कुछ केसेस उड़ीसा में भी रिपोर्ट हुए हैं और पुराने समय में गुजरात जैसे राज्यों में भी ये रिपोर्ट किया गया है। देवदासी प्रथा जैसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रथाएं हैं जो हिंदू धर्म में हैं, जो लड़कियों के लिए अभिशाप बन के रह गई। सती प्रथा हुआ, बाल विवाह हुआ, विधवा मैरिज के रिगार्डिंग जो प्रोटेस्ट हुआ, और अब जाके आप बात कर रहे हैं देवदासी प्रथा। ये सब सारी प्रथाओं ने महिलाओं को हमेशा शोषण किया है, समाज में उनको दबा के रखा है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या क्या कानून है जो इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन रुक नहीं पा रहा है। तो बात किया जाए कि तो इसमें बहुत सारे एनजीओ ने अपनी पहल की है। जैसे एसएल फाउंडेशन ऑफ केरला ने पहल करके एक सुप्रीम कोर्ट से आर्डर जारी कराया 2016 में कि इस प्रथा को पूर्णतः बैन किया जाए, लेकिन आज तक ये प्रथा चलती आ रही है। कोई बहुत बड़ा असर नहीं हुआ उस ऑर्डर का। अलग अलग समय में अलग अलग राज्य सरकार ने भी इसमें प्रयास किया है लेकिन कोई सफलता नहीं मिली है। देखा जाए तो बॉम्बे देवदासी प्रोटेक्शन एक्ट 1934, मद्रास देवदासी प्रोटेक्शन 1947, कर्नाटका देवदासी एक्ट 1982, आंध्र देवदासी एक्ट 1988 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, ये सब एक्ट इसको क्रिमिनलाइज करते हैं और रोकने की कोशिश करते हैं। इसमें मुख्यतः ये माना जाता है कि समाज में एक्सेप्टेंस होने के कारण इसको कोई रिपोर्टिंग नहीं करता है, पुलिस को या कंसर्न अथॉरिटी को कोई रिपोर्ट नहीं करता है। और जो लड़कियां इस पे इन्वॉल्व होती हैं वो सोशल प्रेशर के कारण ये रिपोर्ट नहीं करती हैं, कंप्लेन नहीं करती हैं, जिससे उनको बाहर नहीं निकाला जा पा रहा है। और जो भी लड़कियां हैं इन्वॉल्व हैं उनको बहुत छिपा के रखा जाता है समाज में, किसी को एक्सपोज नहीं किया जाता है, किसी अथॉरिटी को नहीं बताया जाता है, जिससे ये प्रथा नहीं बंद हो रही है। और माना जाता है कि इसमें जो बच्चे पैदा होते हैं इन देवदासी महिलाओं से, उनको भी इसी वेश्यावृत्ति और इसी देवदासी प्रथा में डाल दिया जाता है। ये सोचने वाली बात है कि आज की 21st सेंचुरी में हम ऐसी प्रथा को झेल रहे हैं हमारे समाज में। ये न कि मानवता का अपमान है, लेकिन ये भारत देश का भी अपमान है। इससे मानवता शर्मसार होती है। छोटी छोटी बच्चियां जो 18-17 साल की होती हैं, उनके 80 साल 70 साल के पुजारियों के साथ संबंध बनाते हैं जबरदस्ती, क्यों? ये देवदासी के नाम पे। और उनका रेप किया जाता है, नाच गाने कराया जाता है, इलीगल एक्टिविटी कराई जाती है। ठीक है, पेरेंट्स माता पिता इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि उन्होंने देवताओं पे दान कर दिया है। एक सामाजिक और रिलीजियस स्टिग्मा अटैच होता है जिससे ये प्रथा बंद नहीं होती है। जरूरत यह है कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ये अपना सर्वे करा के केसेस को साबित करे, फिर उस पर एक्शन लिया जाए। और भी
राज्य सरकारें हैं उनको और कड़ा कानून लाने की ज़रूरत है, उनको पालन कराने की ज़रूरत है। कानून का पालन अगर नहीं होगा ठीक से तो ये प्रथा रुकने वाली नहीं है। देवदासियों का भविष्य उज्जवल होने के लिए उनको अल्टरनेटिव में कोई रोजगार या मुहैया कराना चाहिए। उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन देके उनको कॉमन मास से जोड़ना चाहिए, मेन स्ट्रीम से जोड़ना चाहिए, तभी जाके ये प्रथा खत्म हो सकती है। ये प्रथा बहुत ही धब्बा है हमारे समाज के लिए, इसको बंद होना चाहिए। लड़कियों के लिए ये धब्बा है, इसको बंद होना